Hello everyone, welcome back to the channel. Myself दिलीप सिंह and you are watching Economics by सिंह सर. So student, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बेसिक टर्म्स है हमारी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. ये बात हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर के रिगार्डिंग. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीपी, एपी एंड एमपी क्या है, इसे इन डिटेल देखेंगे क्लियर, और इनका एस्टिमेशन भी हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लियर. सो टीपी, एपी एंड एमपी के रिगार्डिंग आज का हमारा डिस्कशन होगा. आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना. एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे स्टूडेंट्स क्लियर. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म है वो है टोटल प्रोडक्ट. सो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है वही हम लोग डिस्कस करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय टीपी क्लियर. सो टीपी को हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है. कैसे इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर रखा है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं. टीपी इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्लियर. तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारा, उसमें जो भी लेबरर्स या वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, उन सभी वेरिएबल फैक्टर्स का जो प्रोडक्शन है या आउटपुट है उसका सम जब हम लोग करते हैं, टोटल जब करते हैं, तो वो हमारा टीपी हो जाता है स्टूडेंट्स क्लियर. अगर हम लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस में 5 लेबरर्स को यूज किया है, पांचों ने मिलकर भाई कितना प्रोडक्शन किया है, अगर 5 का हम लोग इंडिविजुअली देखें तो एक ने 10 यूनिट बनाई, एक ने 12, एक ने 15, एक ने 7, एक ने 1. तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इंडिविजुअली. उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो जो ओवरऑल हमारा आएगा वो टीपी हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लियर. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, तो जो वेरिएबल फैक्टर है उसका रिटर्न जो है वो टोटल रिटर्न हमारा टीपी के फॉर्म में होता है क्लियर. ओके, यहां पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखते हैं. तो एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इज यूजिंग 6 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर में मेनली हमारा है लेबर क्लियर. तो 6 लेबर को वो यूज कर रहा है. ठीक है, द आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ लेबर इज 10, 12, 15, 12, 10 एंड 6 यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो जो 6 लेबर हम लोगों ने यूज किए हैं, उन 6 लेबर्स का आउटपुट क्या है भाई, प्रोडक्शन कितना किया है. तो एक ने किया है 10 यूनिट का, एक ने 12, एक ने 15 यूनिट, फिर अगेन 12 यूनिट, 10 यूनिट एंड 6 यूनिट. तो ये पूरे 6 लेबरर्स ने इस फॉर्म में प्रोडक्शन किया है क्लियर. अब हमें टीपी फाइंड आउट करना है. टीपी में हमने देखा है कि सभी इंडिविजुअल जो लेबरर्स का प्रोडक्शन है उसे हमें ऐड कर लेना है. ठीक है, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं. सो टीपी इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ ऑल दी आउटपुट. ठीक है, या समेशन ऑफ ऑल दी यूनिट्स ऑफ दी गुड्स एंड कमोडिटीज. तो हम लोग यहाँ पे सम कर लेते हैं. तो 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12, 10 प्लस 6 क्लियर, सबका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ रहा है 65 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो ये 65 हमारा क्या हो गया, ओवरऑल प्रोडक्शन हो गया है, ये टीपी हो गया स्टूडेंट्स क्लियर. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर टीपी को फाइंड आउट करते हैं. नाउ टीपी हमारा सम टोटल ऑफ आउटपुट है जो हर एक यूनिट ने प्रोड्यूस किया है क्लियर. सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग एमपी एंड एपी को देखते हैं. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्लियर. सो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर का. तो हम लोग देखते हैं. सो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिफाइन किया है. सो मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल जो टर्म है इसका मीनिंग होता है एडिशनल. ठीक है, तो एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट किससे आएगा भाई, तो एडिशनल यूनिट जब हम लोग लगाएंगे वेरिएबल फैक्टर की, तो उस यूनिट से हमें मार्जिनल प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट्स क्लियर. सो मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं. सो इट रेफर्स टू चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, तो जब हम लोग एक एडिशनल यूनिट को या वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, उस एडिशनल यूनिट से जो टीपी में चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज द व्हाट, मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो वही चेंज जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है. ठीक है, एंड नाउ फिक्स फैक्टर जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा क्लियर. अब इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में. ठीक है, अब 5 यूनिट को हम लोगों ने यूज किया प्रोडक्शन में, तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कितना मिला, 50 यूनिट्स का हमें प्रोडक्ट मिला स्टूडेंट्स क्लियर.
5 लेबर हमने 5 वेरिएबल फैक्टर्स हम लोगों ने लगाए, 5 लेबरर्स हम लोगों ने लगाए हैं, हमें प्रोडक्शन मिल रहा है 50 का, ठीक है। अब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमने और क्या किया, लेबर को अप्लाई किया, तो एक लेबर हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने +1 किया और यहाँ पर हमारे 6 लेबर हो गए, ठीक है। तो 6 यूनिट जो है वो हमारी लेबर की हो गई। अब ये जो 6th यूनिट हमने लगाई है, एक लेबर को बढ़ाया है, एडिशन किया हमने लेबर का, इसको लगाने से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 55 यूनिट्स का हो जाता है। क्लियर। तो 5 लेबर हम लोग यूज कर रहे थे तो 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन आ रहा था, हमने एक यूनिट को ऐड कर दिया है, ठीक है, एक यूनिट को बढ़ा दिया है, 1 मोर यूनिट हमने और अप्लाई कर दिए तो 6 यूनिट्स हो गई है और हमारा जो टीपी है वो हो गया है 55 यूनिट्स का। क्लियर। तो अब यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है और कितना है, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पर कितना है, जो एडिशनल यूनिट से आया है। अब एडिशनल यूनिट हमारी कौन सी है स्टूडेंट, तो जो 6th नंबर की यूनिट है हमारी, 6th प्लेस की जो यूनिट है हमारी, वो एडिशनल यूनिट है। क्लियर। सो इस एडिशनल यूनिट से हमारे टीपी में कितना चेंज आया है, तो पहले हमारा टीपी है 50 यूनिट का। क्लियर। फिर टीपी हो चुका है 55 यूनिट का। क्लियर। तो यहां पर टीपी में चेंज आया है 5 यूनिट्स का। क्लियर। तो 5 इज द व्हाट, एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। सो ये 5 यूनिट जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर। अब एमपी को निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, सो एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। जैसे हम लोग टीयू एमयू निकाल रहे थे तो टीयू एन माइनस 1 हम लोगों ने वहां पे फॉर्मूला यूज किया था, वैसे ही किसी भी प्लेस में अगर हम लोग मार्जिनल निकालेंगे तो इसी तरह से फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। क्लियर। अभी हमारा जो n है, n क्या है भाई, n इज द व्हाट, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है हमारी n को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी एक और या 1 मोर लेबर को अप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है 6, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो टीपी ऑफ 6 माइनस टीपी ऑफ 6 माइनस 1 मतलब टीपी ऑफ 5, ठीक है। तो टीपी ऑफ 6 जो है वो हमारा है 55 यूनिट्स का, ठीक है। पूरी 6 यूनिट्स को लगाने के बाद जो हमारा टीपी आ रहा है वो 55 यूनिट का, ठीक है। माइनस टीपी ऑफ n माइनस 1, n है हमारा 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टीपी ऑफ 5 हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स, 50 यूनिट्स। तो 55 माइनस 50 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 5 यूनिट इज द व्हाट, एमपी और मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एमपी वाला पार्ट हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट वाला पार्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर। सो एपी एवरेज प्रोडक्ट जो है वो क्या है, तो हमने इसे भी यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। अब एवरेज, जब भी एवरेज की बात आती है तो पर यूनिट वाला पार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो पर यूनिट, तो एपी भी क्या है, पर यूनिट आउटपुट है भाई, ठीक है। सो एपी इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर से जो हमें ऑन एन एवरेज क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, दैट आउटपुट इज द व्हाट, एपी और एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर से हमें जितना भी आउटपुट या प्रोडक्शन मिल रहा है वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब एवरेज को कैसे निकालते हैं, तो टोटल अपॉन क्या कर देंगे भाई, क्वांटिटी कर देंगे, ठीक है। तो एपी हमारा आ जाएगा, फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर मेंशन कर दिया है। सो एपी इज इक्वल टू व्हाट, टीपी अपॉन एल। टीपी यहां पर है भाई टोटल प्रोडक्ट, वेल नोन हम जानते हैं, और एल यहां पर क्या है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओके। अगर हम 6th यूनिट पर या 5th यूनिट पर, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें यहां पर 5th यूनिट पर, ठीक है। तो 5th यूनिट पर हमारा टीपी कितना है, 50 है। क्लियर। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, एपी निकालना है। ओके। तो एपी हम लोग यहां पर किस तरह से निकालेंगे, टीपी हमारा कितना है, 5 यूनिट पर 50 है। ओके। 50 हमारा टीपी हुआ अपॉन एल, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कितनी है, टोटल 5 है। सो 50 अपॉन 5 हम लोगों ने किया, तो यहां पर 10 जो है वो हमारा 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो कितना क्या आ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट जो है वेरिएबल फैक्टर की वो 10 यूनिट्स आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। एक्चुअल में तो कोई लेबर जो है वो 15 यूनिट बना रहा होगा, कोई लेबर जो है वो 10 यूनिट बना रहा होगा, कोई लेबर 8 बना रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज जब हम लोग देख रहे हैं तो एक लेबर जो है या पर
वेरिएबल फैक्टर की यूनिट जो है वो क्या कर रही है, 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा एवरेज प्रोडक्ट वाला पार्ट हो गया, ओके। तो ये हम लोगों ने तीनों बेसिक टर्म्स जो है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट, ठीक है। एक बार हम सारे फॉर्मूलेज जो है उन्हें एक बार मेंशन करते हैं, ठीक है, टीपी के रिगार्डिंग, एपी और एमपी के रिगार्डिंग, ओके। सो फॉर्मूले के रिगार्डिंग हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो टीपी जो है टोटल प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टीपी इज द व्हाट, समेशन ऑफ एमपी, ठीक है। तो जितने भी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जितना भी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, सारे मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर हम लोग सम करते हैं तो हमें टीपी मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, टीपी निकालने के लिए हमारे पास एपी की भी हेल्प से हम लोग टीपी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टीपी इज इक्वल टू व्हाट, एपी इंटू एल। तो एवरेज प्रोडक्ट इंटू यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अगर हम लोग कर देंगे तो भी हमें टीपी मिल जाएगा, ओके। एंड नाउ एमपी के लिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, इस तरह से हम लोग एमपी निकाल रहे हैं। यह फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर मेंशन भी किया है, ओके। एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टीपी अपॉन एल, एपी इज इक्वल टू व्हाट, टीपी अपॉन एल कर देंगे तो हमें एपी मिल जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बेसिकली हमारे फॉर्मूले हैं जो हम लोग टीपी, एपी और एमपी के रेफरेंस में देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, एस्टिमेशन ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या एक टेबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और टेबल में हम लोग फाइंड आउट करेंगे एपी कैसे निकालते हैं, एमपी कैसे निकालते हैं, एंड नाउ टीपी कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक अगर प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है, एक कोई भी टर्म अगर हमारे पास अवेलेबल है या उसका डेटा हमारे पास है, तो हम रिमेनिंग 2 जो प्रोडक्ट्स हैं या टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूले अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, देखे हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे टेबल में 4 कॉलम्स लिए हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा यूनिट ऑफ लेबर को मेंशन कर रहा है जिसे हमने एल से मेंशन किया, ठीक है, 1 to 7। यहां पर सेकंड कॉलम में टोटल प्रोडक्ट और टीपी हमारा मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। सो 50 to 147 ये 1 to 7 यूनिट के रिगार्डिंग टीपी हुआ हमारा। यहां पर एमपी और एपी ब्लैंक है, इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट पर हमारा जो एपी है, टीपी है वो है 50 यूनिट, क्लियर। सो सेकंड यूनिट पर 90 यूनिट, थर्ड पर है 120, फोर्थ पर है 140, फिफ्थ पर है 150, सिक्स पर अगेन 150 एंड सेवेंथ पर है हमारा 147, क्लियर। अब इससे हमें एमपी फाइंड आउट करना है, टीपी गिवन है, ठीक है, और एपी फाइंड आउट करना है। सो टीपी गिवन है, एमपी कैसे निकालेंगे, तो एमपी के रिगार्डिंग हमारा फॉर्मूला है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, क्लियर। तो इसमें बेसिकली जो एक बेसिक सा पार्ट है वो ये है कि हमें जब भी एमपी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले टोटल को ऊपर वाले टोटल से माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 जो फॉर्मूला है उसका भी मतलब यही होता है, क्लियर। चलिए, तो यहां पर हम लोग डैश भी लगा सकते हैं, और अगर हम फर्स्ट यूनिट को ही हमारी एडिशनल यूनिट कंसीडर करते हैं तो यहां पर हम लोग 50 भी मेंशन कर सकते हैं एज ए व्हाट, एमपी, क्लियर। सो 50 यूनिट यहां पर हमारा एमपी हुआ, ठीक है, फर्स्ट यूनिट पर। सेकंड पर हम लोग 90 माइनस 50 करेंगे, सो 40, क्लियर। इट मीन्स टीपी 2 माइनस टीपी 1 हो जाएगा ये, ठीक है, तो 40। थर्ड यूनिट पर 120 माइनस 90, क्लियर, सो 30, क्लियर। फोर्थ यूनिट 140 माइनस 120, सो 20। फिफ्थ यूनिट 150 माइनस 140, 10। फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट 150 माइनस 150, सो 0। एंड लास्ट वन इज व्हाट, 147 माइनस 150 इज व्हाट, -3, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स पर हमने एमपी को फाइंड आउट किया। एमपी फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला था स्टूडेंट टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। इसका मतलब है नीचे वाले टीपी से ऊपर वाले टीपी को माइनस करते जाना है, ठीक है। यहां से यहां से यहां हो जाएगा हमारा एमपी आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एपी। एपी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो एपी फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग हमारा फॉर्मूला है व्हाट, टीपी अपॉन एल, क्लियर। सो टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हम लोग करते जाएंगे तो एपी निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट पर हमारा टीपी है 50 अपॉन 1 50, क्लियर। सो 50 अपॉन 1 अगर हम लोग करते हैं यहां पर तो 50 हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ रहा है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, थर्ड यूनिट पर टीपी हमारा 120 अपॉन 3, सो यहां पर हो जाएगा ये 40। फोर्थ यूनिट पर 140 है हमारा टीपी, सो 140 अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट, 35 आ जाएगा, ठीक है।
5th यूनिट पर टीपी है हमारा 150 अपॉन 5, तो यहाँ पर एपी हो जाएगा 30, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट 30 आएगा 150 अपॉन 5। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 156th यूनिट पर हमारा टीपी है 150, सो 150 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे तो 25 हमारा एपी आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड नाउ लास्ट यूनिट जो है 7th यूनिट पर टीपी है 147, सो 147 डिवाइडेड बाई 7 अगर हम लोग करते हैं, सो 147 डिवाइडेड बाई 7 अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर एपी आएगा 21 स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये इस तरह से टीपी अपॉन एल करके हम लोग सारे एमपीज को फाइंड आउट कर लेंगे। टीपी एन माइनस 1 करके हम लोग एमपी को फाइंड आउट कर लेंगे। टीपी हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, अगर नहीं भी गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एमपी करके टीपी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले हमने इससे पहले मेंशन किए थे, या फिर एपी इंटू एल करके, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी इंटू एल करके भी हम लोग टीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट पर हमारा एपी है 50 इंटू 150, 45 इंटू 2 करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 90, 40 इंटू अगर 3 करेंगे तो हो जाएगा 120, एपी इंटू एल हमें करना है, तो टीपी आ जाएगा। अगर टीपी नहीं दिया है, एपी दिया हुआ, ठीक है। और अगर हमें एमपी गिवन है, ठीक है, और टीपी फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एमपीज, ठीक है। तो एमपी का हम लोग सम करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट का सम करेंगे तो हमें टीपी मिल जाएगा। अगर हमें फर्स्ट यूनिट पर अगर क्या चाहिए, टीपी चाहिए, तो फर्स्ट यूनिट हमारा एमपी का हमारा टीपी हो जाएगा। अगर सेकंड यूनिट पर टीपी चाहिए तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एमपी को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो टीपी आ जाएगा। थर्ड अगर यूनिट पर हमें टीपी चाहिए तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एमपीज को ऐड करेंगे तो हमारा 120 टीपी आ जाएगा। इस तरह से हमें जिस भी यूनिट पर, अगर हमें 6th यूनिट पर अगर टीपी चाहिए तो हम 1 to 6 यूनिट का जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है स्टूडेंट, उसे ऐड कर लेंगे तो 6th यूनिट पर, ठीक है। तो एमपीज को सम करते जाना है तो टीपी आते जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा एस्टिमेशन रिगार्डिंग व्हाट टीपी, एपी एंड एमपी। इस टेबल की हेल्प से हम लोगों ने इजीली उसे समझा है, कंप्लीट किया है, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है। एंड नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड नाउ शेयर भी करिए। और इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।